तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरा नाम है विजय और मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल बुगारियन मेडिकल स्टडी में। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी। ठीक है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट ये है जो कि हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में देखो, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, यहाँ देख सकते हैं। देखो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी में देखो क्या क्या देखेंगे, डिफिनीशन देखेंगे, उसकी हिस्ट्री, उसके इतिहास देखेंगे, स्कोप देखेंगे। ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक, तो यहाँ से इतनी वीडियो, इस वीडियो में हम लोग ये पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक, डिफिनीशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इस वीडियो में देखो ये इजी सब्जेक्ट भी है और मतलब सबसे सबसे अगर कंपैरिजन करें चारों अलग सब्जेक्ट से, जो फार्मेसी के चार सब्जेक्ट और हैं, उससे अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा इजी भी पड़ता है उन सबसे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्लांट के बारे में पढ़ना रहता है। तो आइए बिना देरी के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। ओके। अब देखो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, पहले फार्माकोग्नोसी को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर जो होगा वो देखेंगे। फार्माकोग्नोसी। ओके। फार्माकोग्नोसी जो है, देखो फार्मा या फार्माको, हम लोग को पता है कि जहाँ फार्मा वर्ड आता है वहाँ ड्रग से रिलेटेड होता है, यानी कि फार्माको या फार्माकोन। ठीक, इसका मतलब हुआ फार्माकोन और फार्माकोन का मतलब हुआ ड्रग। और देखो जो ये ग्नोसी है, इसको यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड आता है, ये दोनों देखो ग्रीक वर्ड है। ठीक, और ये जो आता है गिग्नोस्को, क्या बोलते हैं यहाँ पर, गिग्नोस्को। ठीक है, गिग्नोस्को बोलते हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, गिग्नोस्को। ठीक है। और गिग्नोस्को का मतलब क्या होता है, नॉलेज, या बोल सकते हैं टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। ठीक, इसका मतलब किसका, गिग्नोस्को का मतलब। ठीक है। तो हम लोगों का क्या मतलब निकला कि फार्माकोग्नोसी का मतलब हम लोग क्या है समझते हैं कि ड्रग और टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ, यानी कि जो ड्रग होता है उसकी नॉलेज को एक्वायर करना या उसके स्टडी करना, उसको हम क्या बोलेंगे, फार्माकोग्नोसी। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसमें, देखिए दो डेफिनेशन लिखी गई है, ओ आर में करके, जो आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं कौन सी है, कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल, physical, chemical and biological character of crude drugs along with their history, cultivation, collections, preparation for the market and preservation। ठीक है, अभी समझाते हैं इसको थोड़ा सा। और देखो दूसरी दूसरी डिफिनेशन क्या है, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, यहाँ पर क्रूड है, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग्स derived फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्स। देखो ये इसकी दूसरी डिफिनेशन है। तो दोनों में से एक कोई भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं एग्जाम में, दोनों में से कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी, यानी कि जो हम जो मतलब साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट या साइंटिफिक स्टडी जो हम लोग करते हैं इसका। ठीक है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी। देखो इसकी जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, आप द स्ट्रक्चर, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसका फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर, ये तीनों कैरेक्टर्स उसका हम लोग देखते हैं। किसकी, जो प्लांट से हम लोग निकालेंगे कंस्टिट्यूएंट, या उससे जो कंस्टिट्यूएंट निकालेंगे उसका हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चरल, उसका सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक, आप किसका, क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स का मतलब क्या होता है, जो हम लोग अभी प्लांट से निकाल रहे हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इज अ क्रूड ड्रग्स। ओके। along with their along with their, देखो यहाँ पर है क्या, क्रूड ड्रग्स along with their हिस्ट्री, यानी कि उसकी हिस्ट्री, उसके पीछे का इतिहास क्या है, कल्टीवेशन, उसको कैसे मतलब कल्टीवेट किया जाए, यानी कि खेती जैसे होता है उसको उगाया जाता है। ठीक है, तो कल्टीवेशन किया जाए, उसको कलेक्शन कैसे होगा, प्रिपरेशन कैसे होगा फर्दर किसके लिए, मार्केट में, और प्रिजर्वेशन, यानी कि उसको प्रिजर्व करने के लिए भी, और मार्केट में हमको सेल करने के लिए भी। सेल क्या करेंगे, क्रूड ड्रग्स बनाएंगे, फिर उसके बाद ले जाके सेल करेंगे, या कहीं कहीं होता है डायरेक्ट ले जाके वहाँ से बनाना, अपना खुद का अगर कंपनी है तो सीधे क्रूड ड्रग्स से ले जाकर अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किसमें, ड्रग्स में। ठीक है। तो ये इसकी डिफिनीशन है। और यहाँ पर देखो दूसरी डिफिनीशन इसकी क्या है, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स
derived from plants, animals and mineral sources। तो इसका मतलब क्या है? इट इज द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग्स, यानी कि क्रूड ड्रग्स की ऑब्जेक्टिव स्टडी या क्रूड ड्रग की स्टडी जो किससे डिराइव फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट से डिराइव हो रहा है, एनिमल से हो रहा है, मिनरल से हो रहा है, यानी कि जो नेचुरली हमको नेचुरली डिराइव हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इज ए फार्माकोग्नोसी। ओके, ये उसकी दूसरी डिफिनेशन हो गई। और देखो यहाँ देखो एक वर्ड यहाँ पर दिया, इनिशियली इन 19th सेंचुरी द टर्म मटेरिया मेडिका। देखो यहाँ पर एक टर्म है मटेरिया मेडिका, क्या टर्म है? मटेरिया मेडिका was used for the subject now known as pharmacognosy। देखो पहले इसको जब शुरुआती का 19th सेंचुरी में था तो एक टर्म यूज किया जाता था मटेरिया मेडिका, ठीक है। तो उसी वर्ड को मॉडिफाइड करके बोल सकते हैं, ये अब वर्ड हुआ है क्या? फार्माकोग्नोसी। ओके, तो उसी को हम लोग यहाँ पर एक सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, फार्माकोग्नोसी, जिसका पहले यानी 19th सेंचुरी में उसका नाम क्या था? मटेरिया मेडिका। ओके, तो आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं इसका। हम लोग इसमें दो पढ़ेंगे, फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री। तो फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं और फाइटोकेमिस्ट्री का भी थोड़ा देख लेते हैं। फाइटो का नाम से भी पता चल रहा है, फाइटो मतलब प्लांट होगा, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री होगा, और या केमिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो फाइटो का यहाँ पर लिखा भी गया है, फाइटो मतलब प्लांट, और यहाँ पर केमिस्ट्री से स्टडी ऑफ केमिकल, ठीक है। यानी कि देखो क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ठीक। फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी, यानी कि इसमें स्टडी करते हैं किसकी? आप केमिकल्स की, विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, किससे? जो प्लांट से मिलता है। देखो फाइटोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। स्टडी ऑफ केमिकल यानी कि हम उस केमिकल की स्टडी करते हैं विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट से, प्लांट में जितना भी उसकी ब्रांचेस है, जड़ है, ब्रांच है, पत्ती है, कहीं से भी हम कंस्टिट्यूएंट निकाल लें या कोई भी केमिकल निकाल लें तो उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइटोकेमिस्ट्री। ओके, तो हमारा यहाँ पर फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन खत्म होता है या डिफिनीशन खत्म होती है। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। ओके, तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी में देखो क्या है, पहले इसमें थोड़ा सा एक कहानी, देखो इसमें कहानी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा क्या गया कि द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी इज एज ओल्ड एज ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एग्जिस्टेंस वर्ड यूज देखो यहाँ पर हुआ है कि जब से ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जब से ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जब से ह्यूमन है तब से हमारा फार्माकोग्नोसी भी है। यानी कि जब ह्यूमन रहते थे तब भी बीमार पड़ते थे, और उस समय जब बीमार पड़ते थे तो कुछ न कुछ वो लेते थे तो जिससे वो उनका जो बीमारी थी थोड़ी सी दूर हो जाती, मतलब दूर हो जाती थी, ठीक है। तो जब से ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है तब से हमारी फार्माकोग्नोसी चल रही है। ओके, अब देखो इन स्टार्टिंग डेज मैक्सिमम प्लांट बेस्ड मेडिसिन वेयर यूज्ड। देखो इन स्टार्टिंग यानी जब शुरुआती का दिन था तो उस समय क्या था? मैक्सिमम प्लांट बेस्ड मेडिसिन, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड मेडिसिन रहता था कि कुछ था, जंगल में जाते थे, अगर कोई बीमारी है, अगर कुछ खा लिए वो, उनको देखो पहले पता नहीं था, अगर खाते थे तो पता चल जाता हाँ इससे हमारा आराम मिल जा रहा है, ठीक, आराम मिल जा रहा है। तो उन सबको याद रहता था हाँ ये प्लांट खाएंगे या ये पौधा से ये पत्ती या यहाँ से ये इसकी जड़ यहाँ से खाएंगे तो हमको इसमें आराम मिलेगा, ठीक है। तो आराम मिलता था, तो फिर उसके बाद उन सबको ये भी देखते थे, एनिमल से जैसे था, तो एनिमल से अगर कभी होता है ना कि कुछ डाग होता है, अगर थोड़ा कट जाता है तो अपने जीभ से या टंग से चाट के वहाँ से वो धीरे धीरे ठीक कर लेता है, ठीक है। तो वो ठीक कर लेता था, इसलिए वो भी देखते थे वो ठीक कर ले रहा था, धीरे धीरे वहाँ से एनिमल से भी कुछ न कुछ उन सबको निकलता था जो कि डिजीज मतलब उनकी ठीक होती थी, ठीक। तो ज़्यादातर वहाँ पर अभी शुरुआत दिनों में क्या था? प्लांट बेस्ड मेडिसिन रहती थी। ओके, तो फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्टेज। तो ये देखो थ्री मेजर स्टेज में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट स्टेज में देखो क्या हुआ था, बिफोर 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी में या उससे पहले, वेरी फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्डेड एविडेंस आर अवेलेबल शोविंग यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट बाय द ह्यूमंस। देखो मतलब कुछ डॉक्यूमेंट थे जो रिकॉर्ड किए गए थे, ठीक, अवेलेबल शोइंग यूज नेचुरल प्रोडक्ट, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट दिखाए गए थे बाय द ह्यूमंस के द्वारा। ओके, तो देखो हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो अगर पूछ भी लिया तो ये पर्याप्त है, एनएफ है 7 नंबर के लिए, ठीक है, 10 नंबर के लिए भी एनएफ है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेज।
और सेकेंड स्टेज शुरू कब होता है? 19th सेंचुरी में, ठीक है। और 19th सेंचुरी में जब शुरू होता है, देखो यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर प्रोग्रेस यहाँ पर हुआ था 19th सेंचुरी में, ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया था, ठीक है। देखो इनिशियली द सब्जेक्ट वाज मोर लाइकली टू डिस्क्रिप्टिव बॉटनी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। यहाँ पर देखो देखा गया डिस्क्रिप्टिव बॉटनी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, यहाँ पर बॉटनी अब स्टार्ट अच्छी खासी हो गई। बट एज टाइम प्रोग्रेस, बट इस टाइम अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई थी, इट चेंज द कोर्स एंड encompasses एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड अदर एडवांस टेक्निक। और इसमें हम लोग क्या सी मतलब इसमें शुरू हो गया था एक्सट्रैक्शन निकालना, मतलब आइसोलेट करना, और कुछ एडवांस टेक्निक यहाँ पर यूज होने लगी थी, ठीक है। अब उसके बाद आता है थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, देखो यहाँ पर शुरू कब होता है 20, यहाँ पर देखो थर्ड स्टेज आ रहा है, और थर्ड स्टेज हमारी कब 20वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, ठीक है। अब 20वीं शताब्दी में जब शुरू हुई थी तो यहाँ पर देखो क्या क्या हम लोग देख रहे थे, डेवलपमेंट स्टेज, और यहाँ पर अब शुरू हो गया था डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। पीपुल्स आर एक्सपेक्टिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स टू फिट इनटू मॉडर्न फ्रेमवर्क। और जो पीपुल्स थे अब ये एक्सपेक्ट कर ले रहे थे कि जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट है ये फिट बैठ जा रहा है किसमें, हमारे मॉडर्न अब बन रहे दवा उसमें धीरे धीरे फिट बैठ जा रहा था, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देर आर अ सीरीज ऑफ न्यू हर्बल फार्मुलेशन इन द मार्केट, ओके। हर्बल फार्मुलेशन मार्केट में अब आने लगी थी, ठीक। अब उसके देखो मैनी एनिशियंट डॉक्यूमेंट्स रिवेल दैट प्लांट्स वेयर यूज लार्जली बाय द एशियन, ओके। देखो इन सब के द्वारा यूज किया गया था कौन सी, हमारा एनिशियंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक, जिसमें क्या था प्लांट जहाँ तक ज़्यादातर यूज हुई थी। तो देखो चाइना, ठीक है, इंडिया, ग्रीक, इंडिया, सॉरी यहाँ पर इंडिया दो बार हो गया, और इजिप्ट, और पर्सिया, अरब। तो यहाँ पर कुछ मतलब कंट्रीज के नेम है। तो ये देखिए थर्ड स्टेज में यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद, अब देखो उसके बाद क्या है, इनिशियली मैन पास हिज नॉलेज। अब देखो ये भी हिस्ट्री में आता है, देखो यहाँ पर एक कहानी से समझ सकते हैं कि जो पहले के आदमी थे वो सब अगर कुछ जानते भी थे कि हमको इस प्लांट से अगर कुछ मिल रहा है तो हमारी ये बीमारी ठीक हो जा रही है, तो उस समय लिखने का उतना था नहीं कि हाँ लिख दिया जाए कहीं पर किसी बुक में लिख दिया जाए तो ये पढ़ा रहेगा, लेकिन उस समय ज़्यादातर लिखा नहीं जाता था। तो उस समय क्या होता था, देखो हिज नॉलेज टू अदर्स थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। उस समय ओरल कम्युनिकेशन द्वारा नॉलेज पास किया जाता था। जैसे आज किसी को पता चला इस प्लांट से या इसकी पत्ती खाएं तो हमको ये बीमारी हमारी ठीक हो गई, तो वो अपना याद रखता था, अगर किसी को जरूरत पड़ी तो वहाँ पास आउट तो भैया जाओ ये लेके आओ और इससे खाओ, ये तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इस जरिए चलता था। देखो अभी कहीं न कहीं अभी कुछ ना कुछ चलता ही है कि होता है ना कि अगर किसी को बवासीर है तो बताते हैं कि जाओ बालम खीरा लेके आओ, उसका चूर्ण बनाओ तो खाओ तो ठीक हो जाएगा। तो मतलब कई चीज़ होता है, अगर पथरी होता है तो कुछ और खाओ तो ठीक हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसी भी रहती है, कभी बताया जाता है कि इससे खाने से ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वही है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब ग्रो हुआ, कमिंग कुछ जनरेशन, थोड़ा न्यू जनरेशन आने लगी, तो उसके बाद देखो क्या हुआ कि रिटन फॉर्म में तब लिखा गया, ठीक है। और रिटन फॉर्म में लिखा गया। अब उसके बाद देखो हमारे यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ कारनामा किया था, तो वहाँ पर इन सब के नाम भी हैं। देखो एक सेन नंग करके थे जो इम्परर थे, कहाँ के, चाइना के। इम्परर मतलब पता ही है आपको, बादशाह थे। तो वो चाइना के बादशाह थे, तो उन्होंने एक लिखा था पेन टी साउ, ठीक है, पेन टी साउ इन थर्ड इन 3000 BC, ठीक है। और उसमें देखो 365, यहाँ पर देखो 365 ड्रग्स थी, ठीक है। अब उसके बाद देखो दो अच्छे महर्षि आते हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ठीक है। देखो जो चरक संहिता थे वो क्या किए थे, डील्स मोस्टली विथ प्लांट्स, ये ज़्यादातर मतलब प्लांट्स के बारे में अच्छी स्टडी इनको थी। और ये जो सुश्रुत संहिता थे वो डील्स क्या कर रहे थे, सर्जरी को, ठीक है। अब जो हिप्पोक्रेटस हैं, ठीक। अब देखो हिप्पोक्रेटस का मतलब हिप्पो जो हिप्पोक्रेटस है उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। अरिस्टोटल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और थियोप्रेस्टर को आपको पता है बॉटनी के फादर इनको कहा जाता है। और यहाँ पर लिखा गया कि स्टडीज ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, या बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो गैलेन को फर्स्ट फार्मासिस्ट बताया गया था। और देखो ये सर्टनर है, जो सर्टनर थे वो आइसोलेट किए थे मॉर्फिन को, किससे, ओपियम से। और ये देखो गोमिरीज है, आइसोलेट किए थे सिंकोनिन
फ्रॉम किससे, सिंकोना बार्क से। और एक पेल्टियर और कैवेंटू हैं, वो क्या किए थे, आइसोलेट स्ट्राइकिन एंड ब्रोकिन फ्रॉम नेक्स वोमिका सीड्स। ओके, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, देख सकते हैं, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब एक यूनिट खत्म होगी तो। ठीक है, अब देखते हैं, हमारा हिस्ट्री खत्म, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट खत्म होता है। अब आता है हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ओके, देखो, नाउ डेज द मेडिसिनल प्लांट्स आर वाइडली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ डेज यानी कि इस समय के दिनों या आज के दिनों में जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं वाइडली यूज, यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं कि यूज हो रहा है। देखो यहाँ प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन, देखो कहीं भी जाएंगे तो पहले सबसे पहला प्राइमरी सोर्स हमारा क्या रहेगा, प्लांट ही रहेगा। ठीक, प्लांट के बाद मिनरल्स, एनिमल्स, ये सब प्राइमरी सोर्स है, आर प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एनिशियंट टाइम टू प्रेजेंट डे। ठीक है, चाहे एनिशियंट टाइम का ले लें या प्रेजेंट डे का ले लें। ठीक, तो ये पहली या प्राइमरी सोर्स रही है और अभी तक है, आगे का अभी नहीं कहा जा सकता, आगे तक भी यही रहेगा, बट फिर भी अभी तक यही है। अब देखो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। और जो क्रूड ड्रग्स होता है, अगर हम किसी भी प्लांट से, जैसे प्लांट है तो उसकी जड़ से निकाल निकाल रहे हैं, या पत्ती से निकाल रहे हैं, उसके ब्रांचेस से निकाल रहे हैं, या उसके फल से निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, तो उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते थे। किसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स है, जो कि हम नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं। ओके, अब देखो एक यहाँ पर लाइन कुछ लिखी गई है कि द नॉलेज ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, और यहाँ पर इसका फायदा ये था कि हम लोगों को प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में अच्छे खासी नॉलेज हो जाती थी। और यहाँ पर देखो प्लांट ब्रीडिंग के बारे में जान जाते थे, जानते हैं। और प्लांट जेनेटिक्स इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन। देखो इन सब के बारे में अगर जानेंगे तो हम लोग क्या, देखो हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन, हम कल्टीवेशन को भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और फॉर मेडिसिनल प्लांट के लिए कल्टीवेशन को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं अगर अच्छे से सबकी जानकारी रखेंगे तो। ओके, और देखो फिर हुआ आइसोलेट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम प्लांट्स। ओके, यानी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उससे जो कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं वो हो गया। और प्लांट टिश्यू कल्चर को भी बढ़ावा मिलता है। और बायोजेनेटिक पाथवे, केमिकल इंजीनियरिंग में, बायोकेमिस्ट्री में, एंड देखो स्टडी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, जैसे कि बीज वैक्स हुआ, जिलेटिन हुआ, एंड आपका वूल फैट हुआ, विटामिन हुआ, हार्मोन्स हुआ, ये सब जो निकाला जाता है उन सब का भी हम लोग यहाँ पर हम लोग को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस या फायदा मिलता है। प्लांट बेस्ड रेमेडीज, जैसे कुछ रेमेडीज हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो हो गया। अ वाइटल लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, देखो यहाँ पर एक वर्ड है, अ वाइटल लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये जो हमारा फार्माकोग्नोसी है, ये देखो फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के बीच की एक कड़ी है। ठीक, क्योंकि देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, ड्रग का स्ट्रक्चर या सार, उसके स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, पूरा वो पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी में वो ड्रग काम कैसे कर रही, बट ये सब आ कहाँ से रहा है, आ तो रहा है फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट से, देख रहे हैं ना, आ रहा है प्लांट से, प्लांट किस में, फार्माकोग्नोसी में। तो ये उन दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक, तो हम लोगों का कवर होता है क्या, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशंस और उसका हिस्ट्री, डेवलपमेंट, इसको इस वीडियो में पूरा कवर होता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे के वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।